करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत कम है यार, बच्चे लोग ज्यादा है। सभी के सभी बंद मुट्ठी करके सजोर पहनता बुढ़ा पहनता प्रगति शक्ति फड़ा पहनना बेतार जंगोना गुणवाना रत्तादा हीरसिवर कामना गाँव के समस्त पेन शक्ति ना मातृ शक्ति ना पितृ शक्ति ना अपने अपने माता पिता ना। धन्यवाद। सबसे पहले इस जटा सिमर की पावन माटी को, जहां पर रानी दुर्गावती गुणवाना विद्यालय की पावन भूमि पर ऐसे वीरांगना जहां पर के नाम से जिसके शासन काल पर सोने का सिक्का और जिसके वंशज ने 1750 वर्ष राज किया, ऐसे परिवार के बहू और गुणवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से जो विद्यालय की माटी, यहाँ की भूमि को नतमस्तक सेवा जोहार करते हुए गुणवाना समरक्रांति आंदोलन के महानायक रत्नों के रत्न महामानव गुणवाना रत्न दादा हीरा सिमर कामजी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए, प्रगति शक्ति फड़ा पेन को सेवा जोहार करते हुए आज गुणवाना रानी दुर्गावती गुणवाना पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम पर पधारे मेरे साथ चल करके आए गुणवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भैया श्याम सिवर काम जी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एस उदय जी और हमारे कोरिया जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जी, मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर संजय कमरो जी, मंच पर विराजमान गुणवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री साथ ही साथ विधायक प्रतिनिधि सम्मान्य कुलदीप परकाम जी, मंच पर विराजमान युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य प्रभु जगत जी, मंच पर विराजमान हमारे इस जिला के जिलाध्यक्ष सम्मान्य जाता जी, मंच पर विराजमान इस जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक के हमारे जिला पंचायत सदस्य सम्मान्य हमारे कोराम जी, मंच पर विराजमान हमारे कोरबा जिला से चलकर गया जिला पंचायत सदस्य सम्मान्य विद्वान सिमर काम जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य मंच गुणवाना गणतंत्र पार्टी के साथ ही साथ हमारे मंच के सामने बैठे हमारे सभी इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम पधारे समस्त मातृ शक्तियां पितृ शक्तियां लया लयोर सभी के चरणों को मेरा बारंबार सेवा जो जय हुआ जय फड़ापेन राज करे गुणवाना राज करे गुणवाना। साथियों, ये वार्षिक उत्सव बच्चों के प्रतिभा को और जो वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम जो बच्चे अगली कक्षा पेश करते हैं, अर्थात पांचवी कक्षा के बच्चे, 8वीं कक्षा के बच्चे, 10वीं कक्षा के बच्चे, 12वीं कक्षा के बच्चे जो अगली कक्षा पेश करते हैं, उनको एक तरीके से समझिए अगली कक्षा प्रवेशोत्सव के लिए उनको विदाई समारोह के रूप में उनके यादगार को उनके साथ हम लोग पढ़े इसको यादगार बनाने के लिए ये वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा जाता है। ये वार्षिक उत्सव रंगारंग कार्यक्रम बच्चों के मनमोहक प्रस्तुति, गीत संगीत, साथ ही साथ कविता और नाट्य प्रस्तुति, ये तमाम चीज रहता है। निश्चित तौर पर जो ज्ञान का मंदिर जहाँ पर हमारे बच्चे विद्याधन करते हैं, तो ये सब एक विद्यालय का भी एक कविता निबंध लेखन पाठ ये सब भी एक विद्या का हिस्सा है। प्रत्यावी प्रतिभा आज खेलकूद पर गीत कविता पर एवं तमाम क्षेत्रों पर अपनी प्रतिभा को आप आगे ला सकते हैं। निश्चित तौर पर ये विद्या का जो केंद्र है हमारा विद्यालय है,
जहाँ हम विद्या का अध्ययन करते हैं, जहाँ हम लोग सीखते हैं, जहाँ से हम सीख करके अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और इस काबिल समाज में अपनी योग्यता को साबित करते हैं, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे हमारे बड़े बड़े अधिकारी, तमाम तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गया, पुलिस अधिकारी हो गया, शिक्षक हो गया, नर्स हो गए, ये तमाम क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को हम लोग सामने लाते हैं और उसके अंदर जहाँ से हम लोग निकल के आते हैं उस विद्यालय से निकल के आते हैं जहाँ पर हम लोग विद्या का अध्ययन करते हैं। हम सब वहीं से पढ़े हैं, हम लोग भी वही विद्यालय है, परंतु हमारे गुणवानरत दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने एक सपना देखा कि जब सभी समाज के विद्यालय है, सब अपने अपने समाज में अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए, अपने आने वाले भविष्य को ऊपर उठाने के लिए, बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए सब अपने अपने समाज के विद्यालय चला रहे हैं। तो क्यों ना हमारा भी विद्यालय हो, क्यों ना हमारा यूनिवर्सिटी हो, क्यों ना हमारी महाविद्यालय हो, एग्रीकल्चर महाविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, यानी हमारा तमाम दादा मरकाम जी ने सपना देखा है। निश्चित तौर पर हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं साथियों कि हमारा विद्यालय, हम चाह रहे हैं कि हमारा विद्यालय हर विकास खंड में, हर क्षेत्र में, हमारा जहाँ जहाँ बड़ा कस्बा है, जहाँ जहाँ विद्यालय चल सकता है, उन सब जगहों में हमारे गुणवाना आंदोलन के साथी गुणवाना विद्यालय के राम सिंह स्कूल चलाएं। निश्चित तौर पर आज आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, हमारा भविष्य है, हम सबका सपना है, उन सबको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए हम सबको विद्यालय चलाना होगा। निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा विद्यालय चलाए जा रहे हैं, परंतु जिस तरीके से आज विद्यालय का जो हमको देखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि हमारे लिए अलग तरह की शिक्षा है और जो एक मध्यम वर्ग है उसके अलग तरह की शिक्षा है और जो उच्च वर्ग है उसके लिए अलग तरह की शिक्षा है। यानी शिक्षा भी बिकने लगी है, इसलिए हमें अपने बच्चों को हर क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए, उनके प्रतिभा को आगे लाने के लिए हमें भी विद्यालय चलाने की आवश्यकता है साथियों। निश्चित तौर पर दादा मरकाम जी का जो सपना रहा है, उस सपना को साकार करने की जिम्मेवारी हम सब ले। निश्चित तौर पर हम सब यदि उनकी जिम्मेवारी ले तो दादा मरकाम जी ने जो सपना देखा, हम सब के लिए सपना देखा, दादा मरकाम जी ने जो सपना देखा, समाज के लिए देखा, दादा मरकाम जी ने सपना देखा, हमारे जो समाज के जो शोषित पीड़ित वर्ग हैं, जो अपने भविष्य का सपना नहीं दे सकते थे, वो जो आज दादा मरकाम जी के आंदोलन के कारण से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर साथियों, हम सब दादा मरकाम जी जैसे महान नेता, महानायक हम सबको मिला, जिनकी सतत छाया में हम पढ़े बड़े आगे हुए और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी ही मेहनत है, उनकी ही त्याग, उनकी तपस्या है कि आज तानाखार की जनता ने मुझे विधायक चुना है। ये उनकी मेहनत थी, आज दादा मरकाम जी को चुना है, दादा मरकाम जी की विचारधारा को चुना है। निश्चित तौर पर साथियों, दादा मरकाम जी का सपना इस समाज को ऊपर उठाने का था। दादा मरकाम जी ने देखा कि मेरा इस समाज क्यों गरीब है, मेरा इस समाज क्यों पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए दादा मरकाम जी ने शिक्षा के लिए हर गली तक के जाकर के, हर घर तक के, हर गांव जाकर के शिक्षा का प्रचार प्रसार किए और गांव को स्लम बनाने के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया और उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने निर्देश दिया और बहुत से हमारे साथी, बहुत से गांव, बहुत से हमारे मातृशक्तियां आज दादा मरकाम जी के आंदोलन को लेकर के आंदोलन चला रहे हैं और अपने आप को स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं। दादा मरकाम जी के आंदोलन को लेकर के बहुत से साथी आज रोजी रोजगार की ओर बढ़े हैं, व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर साथियों, ये दादा मरकाम जी का सोच था, दादा मरकाम जी की विचार था कि हमारा भी संगठन हो, हम लोग भी इस देश पर व्यापार करेंगे, हम लोग भी इस देश पर राज करेंगे, क्यों ना हमारा भी संघ समाज यहाँ से दिल्ली जाएगा, हमारे समाज के पास भी, हमारे समाज के पास भी आज कार होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा। ये दादा मरकाम जी ने सपना देखा था, आज वो सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पर आज हमारे दादा मरकाम जी ने जो हम सबको सपना दिखाया, जब हमारा समाज इतना बड़ा समाज है तो यहाँ पर आदिवासियों की सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर है। यदि हम आदिवासी एक हो जाए तो छत्तीसगढ़ में भी हमारा राजपाट होगा, उन्होंने सपना देखा था और आज
इस क्षेत्र पर भी हमारे समाज के आदिम समाज के जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। हमारे समाज के देखिए दो हम जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे पार्टी के दो जिला पंचायत सदस्य हैं। निश्चित तौर पर साथियों, आज मध्य प्रदेश दादा मरकाम जी की ने सपना देखा था। दादा मरकाम जी जब रहे तो उन्होंने महाराष्ट्र में एक विधायक बनाया था, मध्य प्रदेश में 3 विधायक उनके आंदोलन से बने थे, छत्तीसगढ़ में आज दादा मरकाम जी का आंदोलन देश के 15 राज्यों में चल रहा है। निश्चित तौर पर साथियों, दादा मरकाम जी जैसे महामानव जिन्होंने दिन रात अथक परिश्रम करके उन्होंने इस समाज के पीड़ा के समाज की तकलीफ को दूर करने का सपना देखा था। निश्चित तौर पर साथियों, आज देखेंगे, चाहे महाराष्ट्र देखेंगे, चाहे महाराष्ट्र कोयली के चारगढ़ में लाखों के करोड़ों की संख्या में दादा मरकाम जी का दादा गंगाली जी के विचारधारा से आप जुड़ रहे हैं। अमरकंटक का देखिए आंदोलन, आज जगह जगह दादा मरकाम जी के मूर्ति को लेकर के उनकी प्रतिमा लगाई जा रही है, उनकी फोटो को एक पूजा की जा रही है। निश्चित तौर पर साथियों, ये जो है हमारा समाज तभी सशक्त बनेगा तब हम लोग वास्तविक रूप में सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी तभी साथियों, क्योंकि संविधान पर बहुत अधिकार दिए हैं, संविधान के कागज में बहुत अधिकार लिखे हैं। पेशा एक्ट, अनुसूचित जनजाति एवं तमाम चीजों का अधिकार इस समाज को है, परंतु साथियों धरातल पर नहीं आ रही है। यदि आप धरातल पर लाना चाहते हैं तो आपको अपनी सरकार बनानी होगी, क्योंकि यदि शोषण को रोकना चाहते हो, यदि हमारे ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकना चाहते हैं, यदि हमारी गरीबों को दूर करना चाहते हैं तो आपको अपनी सरकार बनानी होगी। अर्थात दादा मरकाम जी की विचारधारा की पार्टी को आपको सरकार बनानी होगी। निश्चित तौर पर साथियों, आप तालाखर लगा हुआ क्षेत्र है, आप जाकर के देखिए वहां पर। निश्चित रूप से आज दादा मरकाम जी की विचारधारा के लोग साथी आज वहां पर गुड़वाना गणतंत्र पार्टी को चुना और वहां पर हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगभग 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 1.5 करोड़ तक के काम प्रत्येक पंचायत में चल रहा है। निश्चित तौर से साथियों, ये उनका अधिकार था, जिस अधिकार को यहाँ के जो पूर्व के जो वहाँ के सेवक रहे हैं उन्होंने लूटने काम किया, घसोटने काम किया। निश्चित ही साथियों, आज इस जटा सिमर की धरती पर आकर के हम लोग ये मंच पर आकर के ये विचारधारा दे रहे हैं। ये विचारधारा दादा हीरा सिंह मरकाम जी की विचारधारा है, हम कहीं से कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमें जो हमको बताया गया उतने उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। परंतु साथियों, दादा मरकाम जी को भी आपने बहुत सारे लोगों ने यहाँ सुना होगा और दादा मरकाम जी को देखा होगा। निश्चित ही साथियों, दादा हीरा सिंह मरकाम हम सबके मसीहा के रूप में आए थे और उन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन हमारे हाथ में सौंप दिया है। इस आंदोलन में यदि हम लोग चले तो हमें बहुत मध्य प्रदेश बदलने की जरूरत नहीं है, हमें झारखंड बदलने की जरूरत नहीं है। यदि हम छत्तीसगढ़ में बदलाव ला सकते हैं तो समझिए कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत देश में बदलाव शुरू हो जाएगा। अरे छत्तीसगढ़ में जिस दिन आप लोगों ने सरकार बनाया, मध्य प्रदेश में गुड़वाना की सरकार बन जाएगी, झारखंड में बन जाएगी, उड़ीसा में बन जाएगी, उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। जिस तरीके से आज यहाँ पर जो बदलाव हुए हैं उस आंदोलन से महाराष्ट्र में देखेंगे, महाराष्ट्र के जो नगर पालिका था बुट्टी बोरी, वहां पर गुड़वाना गणतंत्र पार्टी ने 17 सीट जीता और 4 सीटें भाजपा खाते में आई। अनेक तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया, शिवसेना का सुपड़ा साफ कर दिया। ये गुड़वाना आंदोलन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको काम करने की जरूरत है। समझ लीजिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा इसके बाद लगातार, क्योंकि हम लोगों को जानना है ना। आप सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आए, निश्चित रूप से आपको आनंद लिया जाएगा, आनंद दिया जाएगा, क्योंकि हमारे समाज की जो परंपरा, संस्कृति, विरासत की जड़ें जमीन पर गड़ी हुई है। जिस दिन हमारी संस्कृति जीवित है तो हम कभी हारेंगे नहीं। इसलिए हमारी संस्कृति को आगे लाने की जरूरत है, प्रतिभा को आगे लाने की जरूरत है। साथियों, यह जो वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम
कि आप अवसर पर आप लोगों ने बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दादा मरकाम जी की विचारधारा को आप तक पहुंचाने का जो काम किया, मुझे पूर्ण भरोसा विश्वास है कि आपके तन में, मन में, धन में, वाणी में दादा मरकाम जी की विचारधारा